हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। 20 अप्रैल 2024 की क्लास। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? ऑप्शंस हैं आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, नरेंद्र मोदी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। किनको शामिल किया है? आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को। आप लोग जानते हैं कि आलिया भट्ट जो है वो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और साक्षी मलिक जो है वो क्या है, ये एक पहलवान है, ठीक है, रेसलर है। अब इन्होंने और किन किन को शामिल किया है? यूलिया नवलनया को, जो कुछ खास लोगों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। यूलिया नवलनया, याद कीजिए, यूलिया नवलनया को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा, उनको भी इसमें शामिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्यम नडेला, उनको भी शामिल किया है। और अभिनेता और निर्देशक हैं देव पटेल, और उनका नाम भी इसमें शामिल है। अगर आप लोग जानते हैं कि अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं ये हैं सत्यम नडेला। अब अगर हम बात करें देव पटेल की, तो देव पटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने 2008 में डैनी बॉयल की एक फिल्म है स्लम डॉग, ठीक है, तो इससे ये दुनिया में जो है मशहूर हो गए थे। और इस फिल्म ने 8 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म में देव के अलावा फ्रीडा पिटो और अनिल कपूर भी थे। देव को 2016 की फिल्म लॉयन के लिए भी ऑस्कर नामांकन मिला था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में न्यूज़वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? ये है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और पहले हमने बताया था आपको कि पहले कौन थे? पहले थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। न्यूज़वीक कवर कहाँ की है? ये न्यूयॉर्क की न्यूज़वीक है ये। 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया, बिश्केक या फिर कोपेनहेगन में? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है जॉर्जिया। जॉर्जिया में हुआ है ये। क्या है ये? यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO। और यहाँ पर भारत के जो हैं वो 4 लोग, यहाँ पर 4 लोगों की टीम गई थी यहाँ पर, और 4 लोगों में से 4 ही यहाँ पर पदक जीत कर आए हैं, ठीक है। 4 सदस्य भारतीय टीम गई थी। 2 रजत पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के स्कालतुबो में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जॉर्जिया में हुआ था, आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। छात्र कौन कौन गए थे? स्थान मतलब कहाँ से थे वो, और पदक कौन कौन से जीते हैं देख लेते हैं। गुंजन अग्रवाल, ये गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली है, रजत पदक इन्होंने जीता है। संजना फिलोचाको तिरुवनंतपुरम केरल की हैं, रजत पदक जीता है। लारिसा हिसार हरियाणा की हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। सई विठल पाटिल पुणे महाराष्ट्र की, और कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 4 लोगों की टीम गई थी, चारों के चारों ही पदक जीत कर आए हैं, ठीक है। कौन यहाँ पर जो है वो करता है इस ओलंपियाड को, हेल्प करते हैं जो भारत में? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSC TIFR भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के दायरे में एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। और यह क्या करता है? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करता है, पोषण और तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो है वो भारत में इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? याद कीजिए, कौन है? बिल्किस मीर। कौन है? बिल्किस मीर। 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। इस बात को आपको याद रखना है। हाल ही में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM की उड़ान का परीक्षण कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ओडिशा, ठीक है। चांदीपुर ओडिशा से किया गया है ये। क्या है ये? स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है ITCM, इसकी उड़ान का परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है। अगर हम बात करें DRDO ने किया है ये 18 अप्रैल 2024 को, लंबी दूरी की है ये। नाम क्या है इसका? निर्भय क्रूज मिसाइल, ठीक है। उड़ीसा के इंटीग्रेटेड ITRC, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में भारत में बना माणिक टर्बोफैन इंजन इसमें लगा हुआ है, और साथ ही इस निर्भय क्रूज मिसाइल में इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम IPS भी मौजूद है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है?
जल और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, यह मिसाइल जो है वो 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है और इसकी अधिकतम रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर है। ठीक है, ज़मीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ये ध्वस्त कर सकती है। यह मार्ग में अपनी दिशा बदलकर टारगेट को नष्ट कर सकती है। मतलब इसका यह है कि दागो और भूल जाओ। ठीक है, ये अपने आप अपने जो टारगेट है उसको निशाना लगा देगी। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है, तो याद कीजिए कहाँ पर किया है, ये किया है सिक्किम के अंदर। हाल ही में सी डोम डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा तैनात किया गया है, तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा किया गया है सी डोम। और यहाँ पर आयरन डोम भी इनके ही एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। दुनिया की पहली मिस AI प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की जाएगी, 30 अप्रैल, 3 मई, 5 मई या फिर 10 मई को, तो ये होने वाली है 10 मई के दिन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली मिस AI प्रतियोगिता, आपने सुना होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मिस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कोई सचमुच के लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए जो सुंदरियां हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शामिल होने वाली हैं। ठीक है, तो कहाँ कब की जाएगी, 10 मई को। इसमें जो जज हैं वो भी AI होने वाले हैं। 2 जज जो हैं इसमें वो नॉर्मल ह्यूमंस रहने वाले हैं, बाकी 2 जज जो हैं वो AI ही होने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में किन देशों ने AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किया है USA और UK ने। किसने किए हैं, USA एंड UK ने किया है। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो याद कीजिए कौन है, इनका नाम है देविका। और आपको अगर याद है तो AI फिल्म भारत की कौन है, इराहा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और AI टीचर कौन है, आयरिश। कहाँ पर लॉन्च हुई है, केरल में लॉन्च हुई है। और AI के जनक कौन है, जॉन मैकर्थी। कौन है, जॉन मैकर्थी। ठीक है, और 1950 के दशक में जो वो AI की शुरुआत होती है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो इस बार जो है पहली बार मिस AI प्रतियोगिता होने वाली है, 10 मई को होने वाली है, और इसमें पुरस्कार भी मिलने वाला है। ठीक है, इनको मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 250 IPL मैच खेले हैं, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर युवराज सिंह। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है रोहित शर्मा। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने गए किसके बाद, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पहले नंबर पर है, रोहित शर्मा जो है वो दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए। इन्होंने हाल ही में अपना 250वां IPL खेला है। ठीक है, कहाँ पर खेला इन्होंने खेला ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं 250वां इंडियन प्रीमियर लीग मैच खेलने वाले, और MS धोनी के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो कहाँ पर खेला इन्होंने, चंडीगढ़ के मुलामपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। हो सकता है आपसे ये पूछे कि जो रोहित शर्मा है उन्होंने अपना 250वां इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो IPL मैच किसके खिलाफ खेला, तो पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला है। ठीक है, कहाँ पर, चंडीगढ़ के मुलामपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत किस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित करेगा, वंदे भारत मंच, हावड़ा, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वंदे भारत मंच। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्वदेशी बुलेट ट्रेन। ठीक है, तो कौन से मंच पर, वंदे भारत मंच पर ये विकसित करने वाला है। ठीक है, स्वदेशी मतलब अपने भारत में जो निर्मित है वो। अब देखिए, इसकी जो जापानी तकनीक पर आधारित है, जापान से हेल्प हम ले रहे हैं। ये कहाँ पर चलने वाली है ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई लाइन पर संचालित होंगी ये वाली जो ट्रेन है। खास बात क्या है इनमें, 250 किलोमीटर प्रति घंटे, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक की गति तक ये पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें कि पहली वंदे भारत ट्रेन भारत में कब चली थी, 15 फरवरी 2019 को, कहाँ पर, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर इसको हरी झंडी दिखाई थी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही ये चली थी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो किसको किया है, नीरज चोपड़ा। किसके खिलाड़ी हैं ये, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, UAE, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है UAE। UAE के कहाँ पर होने वाला है ये होने वाला है अबू धाबी में। कहाँ पर होने वाला है, अबू धाबी में होने वाला है, UAE के अंदर। क्या नाम है इसका, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, कि भविष्य में ऊर्जा के कौन कौन से लक्ष्य जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, उसके लिए सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है, UAE के अंदर हुआ है।
ठीक है। 16वें नंबर का है ये, 16वें नंबर का है ये, अबू धाबी में हुआ है। क्या बात की गई है इसमें? इसमें जो है स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के क्षेत्र में कौन कौन थे यहाँ पर? वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? शिखर सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? खुद को वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करना है कि आप लोगों को फ्यूचर के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, जो हमारी नवीनीकरण ऊर्जा है उसके लिए, वैश्विक जलवायु की कार्यवाही है उसके लिए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, और वाटर को लेकर जो भी सिक्योरिटीज़ है, जल सुरक्षा जो है उसके लिए आपको एक अग्रणी मंच के रूप में खुद को स्थापित करना है। ये यहाँ का लक्ष्य है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? कौन से देश मेजबानी करने वाला है? तो UAE। ये पहले करंट का क्वेश्चन था, अब ये हो चुका है, ठीक है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? याद कीजिए, इंडिगो को। किसको किया है? इंडिगो को किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस राज्य की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन से सही आंसर इसमें हमारा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वाराणसी की है ये तिरंगा बर्फी, ठीक है। तो इसका तिरंगा की तरह कलर जो है वो बनाया जाता है। वाराणसी की प्रसिद्ध बर्फी GI टैग मिला है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर GI टैग मिल चुके हैं, कितने? 75। 2024 में, अप्रैल 2024 तक यहाँ पर कितने GI टैग तक पहुँच गया है? ये 75 GI टैग तक पहुँच गया है, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि 69 इसकी GI टैग है, अब कितने हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं, ठीक है। GI टैग 1999 का अधिनियम है, ठीक है। सबसे पहला किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मतलब इस जो रजिस्ट्री कार्यालय है इसका कहाँ पर है? वो चेन्नई में है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। वर्ष 2023-24 में कितने उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 160 को। पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 में देश के किस सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट का निधन हो गया? दिलीप सिंह मजीठिया, हरिप्रसाद, केशवराव खांडेलकर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है दिलीप सिंह मजीठिया, ठीक है। अगर हम बात करें ये कौन थे? ये थे सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट। कितने वर्ष के थे? 103 वर्ष के थे ये। एयरफोर्स के पायलट थे ये, ठीक है। और अभी हाल ही में इनका जो है वो निधन हो गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? नाम क्या है? जॉन टेनिसवुड। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं ब्रिटेन के रहने वाले, ठीक है। तो अभी जीवित हैं ये, ठीक है। DRDO ने किसके लिए स्पेस विकसित किया है? नौसेना, वायुसेना, भारतीय थल सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है नौसेना। तो स्पेस, SPACE, ठीक है, स्पेस विकसित किया है। किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, DRDO ने। हो सकता है आपसे ये पूछे कि भारत में नौसेना के लिए स्पेस जो है वो विकसित किया है, किसने किया है? इसरो ने, DRDO ने, ठीक है। तो वहाँ पर आप भूल सकते हैं, तो DRDO ने किया है, ठीक है। रक्षा के लिए किया हुआ है। जब भी रक्षा की बात आती है तो DRDO वहाँ पर करता है, ठीक है। सोनार प्रणालियों का परीक्षण और मूल्यांकन जो है वो ये करने वाला है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये? केरल के इडुक्की में अंडर वाटर ध्वनिक अनुसंधान सुविधा, सोनार, ठीक है, सोनार के रूप में काम करने वाला है ये। कुलमावू में ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। नाम क्या है इसका? स्पेस, ठीक है। क्या नाम है? स्पेस। किसके लिए किया है? नौसेना के लिए किया है, इसीलिए ये अंडर वाटर है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज ने बांग्लादेश के 27 मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? क्या नाम है? आप लोगों को याद है उस जहाज का नाम? उसका नाम था अमोघ। क्या नाम था? अमोघ। हाल ही में BRO के द्वारा कहाँ पर नीमू पदम दारचा सड़क का निर्माण पूरा किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिवीजन। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 17 अप्रैल को, ठीक है। हीमोफीलिया रक्त संबंधी विकार है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, शाही रोग भी हम इसको बोलते हैं। हाल ही में भारत की हाइब्रिड क्रिकेट पिच किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? कहाँ पर की गई है? ये की गई है धर्मशाला के अंदर, ठीक है। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? तो ये हुई है कहाँ पर? रामलला मंदिर, अयोध्या के अंदर। हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त
धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पास किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOOS फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो ये की है USA की हेल्प से। ठीक है, इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ठीक है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। ठीक है, इसमें 4 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा, ठीक है, अ विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च किया है? ये किया है भीमेश्वर चल्ला ने। किसने किया है? भीमेश्वर चल्ला ने किया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है, नाम क्या था इसका? BOB वर्ल्ड। ठीक है, BOB वर्ल्ड नाम था इस ऐप का जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, क्यों लगाया है? साइबर क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसीलिए। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास डेली आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।